प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करे। मूसा एक सवाल को परमेश्वर से कर रहा है, कैसे जाना जाए परमेश्वर के आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। और वो उसका जवाब भी मूसा दे रहा है, क्या बोल रहा है, इससे नहीं कि तुम्हारे संग चले जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। और निर्गमन 33 उसका 16 में तो मूसा इसी प्रकार से परमेश्वर से कह रहा है कि बोलता है कैसे जाना जाए परमेश्वर कि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग संग चले, बोलता है जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग, बोलता है इस पृथ्वी भर में सब लोगों से अलग ठहरे। और परमेश्वर अपने लोगों को अलग करके आशीष को देने के लिए बुलाया। परंतु जब मनुष्य ने हठीलेपन को किया, इजरायलियों ने हठीलापन दिखाया, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, तब परमेश्वर मूसा से कहने लगा, मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं इन लोगों का नाश कर दूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो पाप, वो अपराध को नहीं देख सकता है। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा, आगे को मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको नष्ट कर दूं। तब मूसा इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, आगे को अगर तू मेरे संग नहीं चलेगा परमेश्वर, तो मुझको आगे को मत भेज। और फिर कहता है कि ये कैसे जाना जाए परमेश्वर की तेरे अनुग्रह की दृष्टि, तेरी दया की दृष्टि हम पर है। क्या इससे नहीं कि जबकि तू हमारे संग संग चले। और लिखा, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग, बोलता पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। और वो परमेश्वर से इस प्रकार से कह रहा था, परमेश्वर उससे इस प्रकार से जवाब देता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी तूने चर्चा की है करूंगा, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। और परमेश्वर किस प्रकार से हमारे संग संग चला, ये आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर ने मूसा की इस प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यह काम जिसकी तूने चर्चा की है कि तुम्हारे संग संग चलेगा परमेश्वर, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर में अलग ठहरे। तब परमेश्वर मूसा से कहता है, जिस काम की चर्चा तूने की है मैं करूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। और परमेश्वर से मूसा इस प्रकार से प्रार्थना करके वो कहता है कि यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो अपनी गति को मुझको क्या कर बता दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान को पाऊं, बोलता है, और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है पहली कि परमेश्वर अगर आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मुझको अपनी गति, अपनी चाल को मुझको बता दे, जिससे मैं आपका ज्ञान पाऊं और आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और वो परमेश्वर से इस प्रकार से कह रहा है कि कैसे जाना जाए परमेश्वर के आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी। क्या इससे नहीं कि तो आप हमारे संग संग चले। और वो इस बात के लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझको अपनी चाल को बता दे, मुझको अपनी गति को समझा दे, जिससे मैं आपके ज्ञान को पाकर परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि में बना रहूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, लेकिन कई बार हम उसके अनुग्रह की दृष्टि से हम दूर चले जाते हैं। और इसलिए मूसा कहता है कि तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर निरंतर बनी रहे और मैं आपकी उपस्थिति से दूर ना होने पाऊं। और इसलिए मुझको अपनी गति समझा दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की गति कैसी है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से व्यवस्था विवरण उसका 32 उसका 4 में लिखा है, वह चट्टान है हमारा परमेश्वर, उसके काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है और कुटिलता नहीं उसमें, वह धर्मी और वो सीधा है। और जब इस्राएली परमेश्वर से बलवा किए, पाप किए, उसके विरोध में कार्य किए, परमेश्वर उन पाप को देख नहीं सकता था। और आज इसलिए मूसा की ये प्रार्थना हमारे जीवन के लिए भी लाभदायक है। हम भी परमेश्वर की गति को, परमेश्वर की चाल को हमको जानना है। जब हम परमेश्वर के संतान हैं, वो पवित्र परमेश्वर वो पाप को देख नहीं सकता। उस परमेश्वर का वचन कहता है उसकी गति न्याय की है, उसकी गति खरी है। जो दूसरा सामुएल 22 उसका 31 में लिखा, उसकी गति खरी है। फिर भजन संहिता 77 उसका 13 में लिखा है, उसकी गति पवित्रता की है। वो पवित्र परमेश्वर, इसलिए वो भी चाहता है
कि हम पवित्र जीवन को जिए। भजन संहिता 145 उसका 17 में लिखा है, वो अपने सब गति में वो धर्मी है। और कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आप अन्याय किए मेरे साथ, आपने मेरे परिवार में ये मुसीबत क्यों लाया, परमेश्वर क्या आपको मेरा दुख नहीं दिखाई देता। और ऐसे ही इजरायली भी परमेश्वर से शिकायत करते थे। यिजकेल 18 उसका 29 में लिखा, तो भी इजराइल का घराना कहता है, प्रभु की गति एक से नहीं है। परमेश्वर की गति एक से नहीं है। परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में मुसीबत लेकर आया, क्यों हमको इस तकलीफ में जाने दिया। परमेश्वर कहता है, हे इजराइल के घराने, क्या मेरी गति एक से नहीं। परमेश्वर बोलता है, क्या मेरी गति एक से नहीं, क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं, क्या तुम गलत काम नहीं करते, क्या तुम मुझे त्याग नहीं देते, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं देते। कई बार लोग अपने जीवन में आशीषों को पाने के बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उनको आशीष तो चाहिए, परंतु आशीष देने वाला नहीं चाहिए। आज कई लोग अनुचित चाल को चलते हैं, फिर जब उनके जीवन में तकलीफें आती है तब वो परमेश्वर से शिकायत करते हैं, परमेश्वर आपकी चाल, आपकी गति अच्छी नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, मूसा एक प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अगर आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मुझे अपनी गति को, अपनी चाल को बता दे। और वो कहता है, जिससे मैं आपका ज्ञान को पाऊं, और बोलते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। मेरे प्रियो, हम कैसे जाने कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी है? क्या इससे नहीं कि परमेश्वर हमारे संग संग चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे हमारे संग संग चलेगा? जब हम गलत कार्य को करेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। परमेश्वर ने तो अपने बेटे यीशु मसीह में हमें अनुग्रह पर अनुग्रह दिया। जब हम लोग यूहन्ना उसका पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम पर पहुंची। और कई बार हम इस अनुग्रह का नाजायज फायदा उठाते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दे दिया, अब हम कुछ भी कर सकते नहीं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, हमें बचाया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। अब हमें बार बार बलिदान को नहीं चढ़ाना पड़ता। परमेश्वर ने दया करके अपना इकलौता बेटा दे दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम क्षमा कर दिए तो हमको पाप करने की आजादी मिल गई। परमेश्वर ने हम पर दया किया है ताकि हम पाप से दूरी का जीवन को जिए। हमारे एक ऐसा महायाजक है जो हमारे समान दुखी हुआ, हमारे समान वो परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला ताकि हम पर दया करे। लेकिन हम उस दया को पाने के बाद हम बार बार पाप ना करते रहे। परंतु परमेश्वर हमारे संग किस प्रकार से चल सकता है? जब हम लोग मत्ती को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से यीशु मसीह एक निर्देश को दिया और लिखा है मत्ती और उसका 28 अध्याय उसके 20 में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। यानी जो परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा को दी उस आज्ञा को हमको मानना है और उसने मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। यानी वो यीशु मसीह हमारे संग संग रहना चाहता है। और इसीलिए तो मूसा कहता है, कैसे जाना जाए परमेश्वर के आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी है? क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग संग चले और मैं और आपकी प्रजा इस पृथ्वी भर में सबसे अलग किए जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सबसे अलग करके परमेश्वर आपके जीवन को आशीष को देना चाहता है। लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके आप पाप की ओर चुनाव करते, संसार की बातों की ओर चुनाव करते हैं और फिर परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमें तो अनुग्रह मिला, फिर मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसकी परिपूर्णता से हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। क्या आप मसीह की परिपूर्णता से भरे गए? क्या उसके वचन की परिपूर्णता आपके अंदर है? क्या उसकी पवित्रता आपके जीवन में पाई जा रही? जब मसीह की धार्मिकता को पहनते और मसीह के आत्मा की चलाए, जब परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते, वो अनुग्रह, वो ग्रेस आपके जीवन में आता चला जाएगा और परमेश्वर आपको सबसे अलग करके आपके जीवन को आशीषित और उन्नत करेगा। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बता रहा है, आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी है? जब वो परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। वो परमेश्वर कहता है, जिस बात की चर्चा मूसा तूने की, मैं इस बात को भी पूरा करूंगा। और उसने पूरा किया। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया और उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और यीशु मसीह कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग चलूंगा। लेकिन अगर हम ही परमेश्वर के संग ना चलें, हम ही उसकी उपस्थिति में नहीं चले, तो परमेश्वर कैसे हमारे संग चलेगा? हम ही उसको त्याग दें। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुमको छोड़ दूंगा।
हम कई बार हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता। परमेश्वर बार बार हमें बताता अपने वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा, प्रचार के द्वारा, कहीं भी जाते हैं परिस्थितियों के द्वारा, हालातों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है कि तुमने मुझको क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते? वो परमेश्वर जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर, उसका वचन जब बोलते हैं, उसका वचन जब हमारे लिए आता है, वो वचन जरूर पूरा होता है। और इसलिए यशायाह जब 55 को हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना मेरी गति, बोलता है ना तुम्हारी गति ना मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी गति तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच और विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे जैसा काम करे, हम परमेश्वर को निर्देश देना चाहते हैं, परमेश्वर आप मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करें। हम परमेश्वर को सजेशन देते, परमेश्वर आप ऐसा क्यों नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन उसका मंत्री हुआ जो परमेश्वर को बताए। बोलते परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, कौन उसको बता सकता है कि आप इस मार्ग पर मुझको लेकर चले। वो परमेश्वर है। इसलिए कहता है मेरी गति में और तुम्हारी गति में मेरे विचार और तुम्हारे सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर जो विचार आपके लिए रखा, जो कल्पनाएं वो करता है, वो आपकी हानि के लिए हो ही नहीं सकती मेरे प्रियो। और परमेश्वर कभी थोड़ा दे करके किसी को संतुष्ट नहीं करता। परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो ना सिर्फ उससे परंतु उसके पूरे वंश को आशीष को देता है। परमेश्वर जब किसी को बचाता है तो परमेश्वर ना सिर्फ उसके परंतु उसके पूरे वंशावली पर उस बचाव की प्रतिज्ञा को पूरा करता है। परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा किया और उसने पूरे इजराइल जाति को आज तक आशीष देता रहा। वो परमेश्वर, आपका परमेश्वर, उसकी योजना कभी छोटी नहीं हो सकती। इसलिए उसका वचन कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और आकाश से हिम आकाश से गिरते हैं और वो यूं ही नहीं लौट जाते मेरे प्रियो, वरन भूमि पर पड़ते हैं आकाश के वर्षा और हिम, बोलता है आकाश से गिर करके, बोलता है भूमि पर पड़कर उपज को उपजाते हैं मेरे प्रियो। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन होगा, बोलता है, और जब वो परमेश्वर का वचन बोलता है उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो परमेश्वर के मुख से निकला है, बोलता वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। परमेश्वर कहता है, परंतु जो मेरी इच्छा है, परमेश्वर की जो इच्छा आपके लिए, उसे वो क्या करेगा, पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको क्या करेगा, सफल करेगा। हम प्रतिदिन वचन को देते, वो परमेश्वर के वचन को जब प्रचार करते, आपको लग रहा है ये वचन ऐसा ही नहीं प्रियो, ये वचन जब आया इस पृथ्वी पर, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, वो बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है मेरे प्रियो। हम बीज बोने वाले, हमको बीज देता है और इसकी रोटी को, जो रोटी खाने वाले उसको रोटी देता है। और परमेश्वर का वचन यूं ही व्यर्थ लौट कर नहीं जाएगा। जब वो वचन आपके जीवन के लिए आया तो निश्चय वो आपके जीवन को फलवंत करके जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करते जाएगा। इसलिए वो कहता है, जो आज्ञा मैंने इनको मानने के लिए सिखाया तुम इनको बताओ, यीशु मसीह कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। आप जब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में आप बने रहना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का प्रयास करें। आप परमेश्वर से वो अनुग्रह को मांगे। हो सकता है आप प्रयास करें, आप बोले प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन आप अनुग्रह को मांगे कि परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में चल सकूं, मैं आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को जी सकूं। और जब आप उसके वचन से आप प्रतिदिन भरे जाएंगे, जब आप प्रार्थना में समय को करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से आप भरे जाएंगे, और लिखा है उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह, और वो ग्रेस आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। जो काम आपसे नहीं हो पाता, जो कार्य आप सोच नहीं सकते कि मुझसे हो सके, वो अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में होगा, वो परमेश्वर की दया के द्वारा आपके जीवन में होगा। वो असंभव से असंभव कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। और जब उसने अपने वचन को दिया, वो वचन बिना कार्य को किए हुए नहीं लौटेगा, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए बिना नहीं लौटेगा। और ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर जब किसी को अपने पास बुलाता है उसको यूं ही नहीं छोड़ देता मेरे प्रियो। आप भी परमेश्वर को ना छोड़े, आप भी परमेश्वर से दूर ना चले जाए। लोगों ने परमेश्वर से भलवा किया, परमेश्वर से दूर चला गया, तो मूसा एक प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर
कैसे जाना जाए कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है? क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग संग चले, जिससे मैं और आपकी प्रजा के लोग बोलते पृथ्वी भर में अलग दिखें, अलग ठहराए जाएं। और यही बात परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें अलग किया। संसार बोलते तुम संसार के तो हो, परंतु संसार से मैंने तुमको चुन करके क्या क्या अलग किया है बोलता है, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए क्या किए जाओ, इस्तेमाल किए जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे और अपने अनुग्रह की दृष्टि को आप पर बनाए रखे। सो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस नए मंथ में परमेश्वर आपके जीवन में एक प्रतिज्ञा वचन को दे रहा है। वो कहता है मेरी गति और तुम्हारी गति में, तुम्हारे सोच विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। और जब परमेश्वर अपने वचन को भेजता है तो निश्चय वो आपके जीवन में फल को लेकर आएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता हम आप सब मिलकर प्रभु आपके निकटता में आते हैं। ऐ पिता परमेश्वर प्रभु जी इस नए मंथ के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले पूरे महीने खुदावन आपने अपने लोगों को संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा जीवन दिया खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते रबांदा खाला। ओ पिता इस नए मंथ में परमेश्वर प्रभु जी आप अपनी महिमा को अपने लोगों के जीवन में प्रकट कीजिए। आप परमेश्वर प्रभु जी जो इनकी गति परमेश्वर रुकी हुई है, परमेश्वर जो इनकी चाल परमेश्वर ठहरी हुई है प्रभु जी, ये आगे बढ़ नहीं सकते परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर इन्हें आगे लेकर जाए पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर अद्भुत आशीषों को करे परमेश्वर, अद्भुत भलाइयों को इनके लिए प्रकट करे। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता हाँ पिता वो सारपत की विधवा परमेश्वर सोच रही थी अब मेरे जीवन का सब कुछ खत्म हो गया, अब थोड़ा सा मैदा घड़े में थोड़ा सा आटा, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी और थोड़ा सा तेल जो बचा यही खाकर हम मर जाएंगे। परंतु प्रभु आपने उसके लिए एक योजना बनाकर रखी, आपने उस योजना को उसके जीवन में उस अंतिम क्षण में प्रकट किया। आज खुदावन परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में अद्भुत योजना को प्रकट करे। ऐ खुदावन रबंदा खाला रिबा शिकी नवा पिता आप अपने वचन को भेज कर परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करते, अपने वचन के द्वारा प्रभु इनकी स्थितियों को परिस्थितियों को आज बदल रहे प्रभु जी, अपने वचन को भेजकर आप इनके जीवन में अपनी इच्छा को परमेश्वर पूरा कर रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते ऐ खुदावन परमेश्वर इस घड़ी प्रार्थना करते परमेश्वर, हाँ पिता जिनके गर्भ में बंधन है प्रबांदा खाला ओ यीशु के नाम से वह कंसीव करने पाए यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता जिनके घर प्रभु जी नहीं बिक रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना परमेश्वर उचित दाम में परमेश्वर अच्छे दाम में प्रभु इनका घर बिकने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। ओ खुदावन परमेश्वर रबांदा कलम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इनकी आवश्यकता इनकी जरूरतें यीशु के नाम से पूरी की जाए, हर प्रकार के कर्ज के बंधन तोड़े जाए, हर प्रकार की निराशा की आत्मा इनके शरीरों को इनकी आत्माओं को छोड़कर इनके विचारों को छोड़कर जाने पाए, इनके शरीरों में जो दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा जो दर्द और पीड़ा है यीशु के नाम से जाती रहे। हाँ पिता इस जलचिलाती गर्मी से परमेश्वर अपने लोगों को राहत को दे। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी हाँ पिता आपने वादा किया प्रभु जी, हाँ पिता दिन में बादल की छाया परमेश्वर, हाँ पिता रात में अग्नि की ज्वाला बनकर अपने लोगों की हिफाजत करने वाले आज वर्तमान में भी परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी सुरक्षा को देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता हर प्रकार के खतरे और मुसीबत से अपने लोगों की रक्षा करे, परीक्षाओं से अपने लोगों को बचा कर रखे। ऐ खुदा जो परीक्षाएं परमेश्वर उनके जीवन में शत्रु लाता है उन परीक्षाओं के ऊपर उनको जय को दीजिए। आप पिता परमेश्वर कैंसर से प्रभु अपने लोगों को चंगा किए, अपने लोगों को छुटकारे को दे रहे प्रभु जी आपका धन्यवाद देते। हर प्रकार के कैंसर की बीमारियां परमेश्वर तेरे लोगों को छोड़कर जा रही है पिता, हम आपका धन्यवाद देते। हर प्रकार के गांठे यीशु के नाम से लोप होने पाए, हाँ पिता परमेश्वर जितने एड्स की बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से चंगे किए जाए। ओ खुदान परमेश्वर जितने लकवे से ग्रसित है यीशु के नाम से उनके शरीरों में बल आने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने सर दर्द से परमेश्वर पीड़ित है, जितने हाथ और पांव के दर्द से परमेश्वर पीड़ित है, जो परमेश्वर पिता तकलीफों से होकर गुजर रहे, आज यीशु के नाम से प्रभु जी हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यीशु आपकी कोड़े खाने से चंगे हो गए पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी हे परमेश्वर मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा और मैं बच जाऊंगा। ऐ खुदावन दवाइयां काम नहीं कर रही प्रभु जी,
परंतु आपका वचन कहता है खुदा, आप जब परमेश्वर चंगा करते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं प्रभु। और दवाइयों पर भी आशीष आती है प्रभु। जब हमें बचाते हैं आप तो हम बच जाते हैं खुदा। आज आपका बचाव, आपकी चंगाई आपके लोगों के जीवन पर आने पाए। खुदावन परमेश्वर अपने लोगों को छूकर चंगा किया, हर प्रकार की परमेश्वर विपरीत हालातों से निकाल बाहर किए। आपका धन्यवाद। अपने अद्भुत शांति को, अपने आनंद से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। जो पारिवारिक समस्या से होकर गुजर, अपने परिवार में प्रभु चिंताओं से होकर गुजरे, परिवार टूटकर बिखर चुका प्रभु, परिवार में कोई नहीं बचा रबंदा खाला, आज उस परिवार पर अपना अनुग्रह करें। और पिता इनके परिवार को बसाएं खुदा, अपने दया को, अपने अनुग्रह की दृष्टि इन पर बनाकर रखें। आप पिता परमेश्वर प्रभु, उस विधवा स्त्री का इकलौता बेटा मर गया, आपने उसके दुख को देखकर प्रभु जी आपने उसके बेटे को जिंदा किया रबांदा खाला। आज हो सकता है इनके प्रिय मर चुके रबांदा खाला और अकेले में रो रहे पिता, घुट रहे प्रभु जी, परंतु खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आप इनके परिवार को बसाइए और बहाल कीजिए। आप इनके परिवार को परमेश्वर देखभाल करने वाले को प्रभु जी नियुक्त कीजिए। ऐ खुदान परमेश्वर ऐसे लोगों के हृदय को चलाइए जो इनकी देखभाल कर सके। खुदान ये बुजुर्ग माता पिता हो सकती प्रभु जी जो अकेलेपन में अपने जीवन को जी रहे हैं प्रभु जी, आज कोई नहीं इनके संग, परंतु खुदावन आप इनके लिए अच्छे हेल्परों को भेजिए ताकि परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर वो उत्तम दिन को प्रभु देख सके। परमेश्वर पिता हम आपके अधीनगी में आपके प्रिय लोगों को सौंपते जो प्रतिदिन वचनों की सेवकाई से जुड़ते हैं। हाँ पिता आपके सुरक्षा का बाड़ा इनके घर परिवार पर, इनके आत्मिक आर्थिक भौतिक जीवन पर बना रहे, आपकी अद्भुत सुरक्षा में पाए जाए। हम आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।